जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 17वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया। तब सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्री रंग क्षेत्र में जो वैकुंठ के समान भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ, अत्रि आदि महातेजस्वी मुनि मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर भगवान श्री भगवान की उपासना कर रहे थे। एक दिन वीर बाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में नग्न होकर वह उन स्त्रियों के साथ आनंद से जल विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ जी अन्य महर्षियों के साथ श्री रंग मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी स्त्रियां तो भय से कातर होकर अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गई, पर वह सुंदर ज्यों का त्यों नग्न ही खड़ा रहा। यह देखकर वशिष्ठ मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, हे सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र को धारण नहीं किया है, इसीलिए तू राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहते ही उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गई और भक्ति भाव से कहने लगी, हे भगवान, आप तो धर्मों के ज्ञाता हैं और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया सिंधु, पतिहीन नारियों का उत्तम आभूषण होता है। पतिहीन नारी तो 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। अतः मुने, हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, आप इसे क्षमा करें। सुंदर की पत्नियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, हे सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपको इससे छूटने का उपाय बताता हूँ, आप श्रद्धा से सुनो। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्ष के बाद अपनी इच्छा से घूमता घामता सर्व पापहारी वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। हे देवांगनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब यह आक्रमण करेगा, तब उन ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट देगा। उसके बाद यह श्राप से मुक्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो पुनः स्वर्गलोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति करने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। उसके बाद राक्षस रूप में परिणित हुआ भयानक आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरिराज वेंकटाचल पर आ गया और चक्र तीर्थ पर जा पहुंचा। इसी भ्रमण में उसके 16 साल पूरे हो गए थे। उसके बाद चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ जी को खा जाने के लिए उसने बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान की स्तुति की और भगवान विष्णु ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट दिया। तब वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया और फिर उन ब्राह्मण पद्मनाभ को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वह गंधर्व स्वर्ग को चला गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का सारा वृतांत और चक्र तीर्थ का पाप नाशक महात्म्य आप लोगों से कहा है। इसे सुनने से सभी लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपसे घोण तीर्थ की कथा कहता हूँ, घोण तीर्थ का महात्म्य कहता हूँ। महापापों में तत्पर, चांडाल कुल में सबसे नीच, क्रूर और कुल का नाश करने वाला, कष्टदायक, दान शून्य, सत्कर्मों से रहित, पशुघाती, परद्रोही, चुगलखोर, असत्यवादी, पाखंडी, स्वामी से द्रोह करने वाला, देवताओं से विमुख, धर्म में बाधा डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वासघाती, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, गुरुदेशी और पति पत्नी में बैर कराने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों में स्वभावतः रत रहने वाला, गुप्त पाप करने वाला, अनजाने में या जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घोण तीर्थ अपने में स्नान और जलपान कर लेने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्गे मुनि ने
महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा, हे महाभाग, आप मुझसे घोण तीर्थ के सर्व पापहारी शुभ महात्म्य का वर्णन करें। तब देवल मुनि ने कहा, हे मुनि, तुम्बुरु नाम का गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को श्राप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दया निधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनरावृत्ति रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। यह सभी कथा मैं आपसे सुनाता हूँ। एक दिन तुम्बुरु नामक गंधर्व ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, सब पातकों का नाश करने वाले माघ के महीने में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए गोबर से इस भूमि को लीप दो और इस माघ के महीने में माधव के लिए धूप पत्ती जलाओ, दीप पत्ती करो, भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो और पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो। मेरे साथ साथ रहकर परिक्रमा और नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति से भगवान की पूजा करो। नित्य प्रतिदिन आलस छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा को सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यतन पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत और विश्वात्मन भगवान के नामों का सदा कीर्तन किया करो। क्रोध और लोभ का परित्याग करके व्रत नियम का पालन करो। इससे तुम्हें भवबंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। अपने स्वामी का ऐसा वचन सुनकर उस गंधर्व की पत्नी ने क्रोध से उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में तो बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातःकाल, जबकि सूर्य का तेज बहुत मंद रहता है, सूर्योदय काल में कोई कैसे स्नान कर सकता है। माघ के उस समय शीत का अधिक कष्ट रहता है, इसीलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य मुझसे बार बार नहीं हो सकेंगे। इसीलिए प्रातःकाल मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से यदि मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। पत्नी की ये बात सुनकर तुम्बुरु ने सोचा, धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को और ब्राह्मण और ईश्वर को न मानने वाले राजा को तत्काल ही शाप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके उस गंधर्व ने अपनी पत्नी को इस प्रकार का श्राप दिया, ओ मूढ़े, 100 पातकों का नाश करने वाले परम पुण्य में वेंकटाचल के घोण तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तू जा मेंढकी हो जा। पति की बातें सुनकर वह गंधर्व कन्या उनके चरणों में गिर गई और प्रार्थना करने लगी। तब तंबुरु ने उसे श्राप से मुक्त होने की अवधि बताई। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातिथि पूर्णिमा को परम उत्तम घोण तीर्थ में स्नान करेंगे, उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों को घोण तीर्थ का महात्म्य बताएंगे। उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्रचित होकर जब तुम मोक्षदायक घोण तीर्थ का महात्म्य सुनोगी, तब सब पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गई। स्वामी के श्राप से उसने मेंढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोण तीर्थ के दक्षिण में उस पीपल वृक्ष के खोखले में जाकर रहने लगी। उसके बाद किसी समय अगस्त्य जी उस मनोहर वेंकटाचल पर गए। वहां उन्होंने नियम से स्वामी तीर्थ में स्नान करके वाराह स्वामी को नमस्कार किया। उसके बाद उस तीर्थ के दक्षिण में वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्रों वाले सनातन देवों के देव दया निधान श्रीनिवास जी को प्रणाम किया। उसके बाद वे घोण तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके पीपल के वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्ति पूर्वक घोण तीर्थ का पवित्र महात्म्य का वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, संपूर्ण मंगलों और सभी संपदाओं को देने वाला है। उस महात्म्य को सुनकर वह मेंढकी पहले की बाती गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त हो गई और योगी अगस्त्य जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे योगियों में श्रेष्ठ दया निधान अगस्त्य जी, आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। ये ब्राह्मण, मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, मुझ पर दया करें और मेरी रक्षा करें। तब अगस्त्य जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, जो उसने रोष में आकर तुम्हें श्राप दिया है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती है, वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं, उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा और पातिव्रत्य रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम में जाती हैं। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है
और पति ही शिव है, पति ही गुरु है, पति ही तीर्थ है, ऐसा विद्वान कहते हैं। पति की बातें टालकर जो स्त्री दूसरे दूसरे पुण्यों में लगी रहती है वह भी शुद्ध नहीं होती। वह स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती है, पति की बुद्धि के अनुसार चलती है, तभी भगवान को प्रिय होती है। इसीलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस श्राप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोग कर घोर तीर्थ का महात्म्य सुनते सुनते तुम्हारी उस श्राप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप पुनः प्राप्त हो गया। इसीलिए विद्वान पुरुष घोर तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास को सुनता है वह वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है और उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।